यस। सो अब जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, ओके ये तो हमने देख लिया है। यस, लास्ट न्यूमेरिकल। सो हम हमारा लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल 4.12 नई बुक के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल 4.12। अगेन न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी रिड्यूस हुए हैं, बारिश फिर से शुरू, एक ही हुआ है मतलब, हाँ 13 14 जैसे तो थे ही, 13 थे ना, हाँ ओके। लेकिन मैं ये बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारी बुक में भी अभी देखो ए मीटर वोल्ट मीटर नहीं है ना, यह है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर के बाद ए मीटर वोल्ट मीटर नहीं है ना, तो वो मैं बात कर रहा हूँ। ये जो तुम पहले की बुक है ये नहीं है, तो तुम्हारे पास इसके पहले वाली बुक है, तुम्हारे से भी पहले वाली जो बुक थी उसमें था ए मीटर वोल्ट मीटर 2000। हाँ यस ओके, 2 साल 3 साल जब भी मतलब सिलेबस में से जो रिडक्शन हुआ है तब की बात। रिडक्शन तो कोरोना के बाद ही हुआ है। 2019-20 में भी एक रिडक्शन हुआ था, 20 में 19 में 19 में एंड में तो कोरोना आया ही था। हाँ 19 में भी एक रिडक्शन हुआ था। दिसंबर, अरे उसका नाम ही था कोविड-19। हाँ चलो, सो व्हाट एवर जितना सिलेबस में है उतना हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 4.12 क्या बोल रहे हैं? सो एक्चुअली ये न्यूमेरिकल में सब कुछ आ जाता था, वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ए मीटर वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर, ये 3 समझ लिए और फिर ऐसे न्यूमेरिकल किए तो मतलब सारा कंसेप्ट फिट हो गया। तो वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमें पता, एटलीस्ट हमें ये तो पता है ना कि ए मीटर किस चीज़ के लिए यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए। यस, और वोल्ट मीटर वोल्ट को मेजर करने के लिए। यस, सो इन द सर्किट गिवन, ये जो हमें सर्किट गिवन है उसमें द करंट इज टू बी मेजर्ड, करंट मेजर करना है हमें, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द ए मीटर शोन, मतलब डिफरेंट रीडिंग्स है, तो सबसे पहले तो हमें करंट मेजर करना है, हमें आई मेजर करना है, ठीक है। और पहला केस ले लेते हैं हम, केस ए। उसमें क्या बोल रहे हैं? A meter shown is a galvanometer with a resistance Rg 60 ohm। मतलब कि हमारे पास जो यहाँ पर A मीटर शोन है वो एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर है। सो ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, ओके। और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये हमारी सर्किट होगी, ओके। ये हमारी सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम, ओके। सो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम है, यस ओके, इतना गिवन है। और ये हमारी बैटरी है 3 वोल्ट की। हमें क्या पूछा है कि करंट क्या होगा? तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है V = IR, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ यूज करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V = IR। तो V = IR अगर हम यूज करें तो हमारा I कितना हो जाएगा? V/R। डन, ओके। लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? यहाँ पे एक्चुअली अभी फर्स्ट केस में ए मीटर नहीं है, वहां पर क्या है? गैल्वेनोमीटर है। सो गैल्वेनोमीटर के रेस्पेक्ट में हमें न्यूमेरिकल गिनना पड़ेगा। सो देखो टोटल रेजिस्टेंस, ये अगर गैल्वेनोमीटर है और ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन ही है, ओके। सो यहाँ पे फॉर्मूला से R इक्विवेलेंट ढूंढना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट ढूंढे हम। सो R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट देखेंगे तो क्या है? देखो ये और ये सीरीज में है, तो पहले तो R इक्विवेलेंट ढूंढेंगे, तो वो क्या है? दिस इज R1। सो R1 प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू R1 है 3 प्लस ये है 60 दैट इज 63 ओम। डन। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, I = V दैट इज 3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 63, और ये क्या आ जाएगा हमारा? एम्पियर। जो भी आंसर आए 3/63, ओके। देखो तो लॉग टेबल यहाँ भी यूज कर सकते हो तुम इजी करने के लिए। ओके डन, ओके। बुक में देख लेते हैं आंसर। सो आंसर इज 0.048 एम्पियर। डन, सिंपल ही है, ओके। सेकेंड केस देखते हैं, केस बी। केस बी में क्या बोल रहे हैं? देखो केस बी में बोल रहे हैं ए मीटर इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए, मतलब यहाँ पे ए में जो डिस्क्राइब किया था वही है वो,
but converted to an ammeter by a shunt resistance Rs is equals to 0.02 ohm. फिर से देखो क्या है, समझाता हूं क्या बोल रहे हैं बी केस में. इफ द ammeter shown is a galvanometer described in first case, मतलब फर्स्ट केस में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था, ये हमारे फिगर, ये गैल्वेनोमीटर था. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ammeter is a galvanometer डिस्क्राइब्ड इन ए, मतलब ए में जो बताया है वैसा ही गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है, बट कन्वर्टेड टू एन ए मीटर बाय अ शंट रेजिस्टेंस आर एस. मतलब कि गैल्वेनोमीटर को हमने ए मीटर में कन्वर्ट किया. समझ में आ रहा है. पहले हमारे पास गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट कैसे किया है, ए मीटर में. डन. अब ये जब कन्वर्ट करेंगे तब एक शंट रेजिस्टेंस आएगा. कौन सा रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं. वही कंस्ट्रक्शन में और उसका डिस्क्रिप्शन था सब कुछ, लेकिन सिलेबस में से रिड्यूस हो गए हैं. तो शंट रेजिस्टेंस था एंड इट इज ऑलवेज पैरेलल. शंट रेजिस्टेंस कैसे होता है, ऑलवेज पैरेलल होता है. तो सपोज ये मेरा गैल्वेनोमीटर है और ये मेरा से शंट रेजिस्टेंस है, कितना है वो 0.Rs is equals to 0.02 ohm. अगेन क्वेश्चन होगा कि क्यों पैरेलल, पैरेलल ही क्यों. ओके, क्योंकि अगर पैरेलल होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम मिलेगा. समझ में आ रहा है. अगर सीरीज में यहीं पे मैं शंट रेजिस्टेंस दिखा दूं तो क्या होगा, टोटल इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट क्या कम या ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम. करेक्ट. अगर करंट ही कम है तो गैल्वेनोमीटर तो मेजर करना है भाई, कम ही करंट पास हो रहा है तो उसको सही सही रीडिंग मिलेगा ही नहीं. तो दैट्स व्हाई दैट, ये भी एक मार्क में पहले पूछा जाता है. ओके, कि व्हाई इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अ से पैरेलल शंट रेजिस्टेंस. तो क्यों, क्योंकि दोनों को पैरेलल में रखेंगे तो पैरेलल वाला फॉर्मूला हमें पता है क्या है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 से RS शंट रेजिस्टेंस प्लस 1/R गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस. यही फॉर्मूला है पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए. तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट मिलेगा वो कम मिलेगा. ओके, तो R इक्विवेलेंट कम है तो करंट ज्यादा है ना, तो करंट ज्यादा है वो अच्छी बात है, तभी तो मेजर कर पाएंगे. डन. तो इसीलिए हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं. ये तो रीजन हो गया, तो ये समझ में आ गया. अब अगर इसका पैरेलल अगर हम ढूंढे भी तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, RG प्लस RS अपॉन RG RS. लेकिन ये तो उल्टा हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा RG RS अपॉन RG प्लस RS. ऐसा ही होगा. पहले तो ये RG ऊपर गया, RS तो RG RS LCM. ओके, अब ये तो 1/R इक्विवेलेंट है तो R इक्विवेलेंट उल्टा हो जाएगा, तो RG RS ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया. अब हमें पता ही है RG कितना है 60 ओम, वो कितना है 0.02 ओम. अगेन यू कैन निग्लेक्ट, इतना कम है तो 0.02. ओके, सो यू कैन यहाँ से तुम यहाँ पहले लिख दो. ओके, एज RG इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RS. ये 60 है और ये 0.02. सोचो कितना कम. सो बहुत ज्यादा बड़ा है RG, देयरफॉर इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. इसको निग्लेक्ट किया, नीचे RG है, नीचे RG है तो ये RG कैंसिल, तो RS. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, RS जितना, कितना कम है तो रेजिस्टेंस इतना कम है तभी तो करंट ज्यादा मिलेगा. समझ में आया. ओके, सो वही केस हमें देखना है. तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, RS. डन. तो उस केस में हमें फाइंड करना है क्या, करंट. तो अगेन हमारा करंट क्या है, I इज इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट. डन. ओके, समझ में आ रहा ना. ओके, तो तुम इसके जैसे वैल्यू भी पुट कर सकते हो. देखो इन्होंने वैल्यू पुट की है कितना से 0.60 0.02 0.02 है या 1 है, हमें 2 भी बने. अच्छा 2 ही है. यस. ओके, सो 60 0.02 60 प्लस, तो ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो भी आएगा कितना, अप्रोक्सीमेटली देखो लिख दिया है, गिना तो उन्होंने भी नहीं है. ओके, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है क्या, जो शंट रेजिस्टेंस होगा वही है. ओके, R इक्विवेलेंट. तो यहाँ पर हमारा V कितना था 3 और ये कितना है 0.02. तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 डिवाइडेड बाई 2 into 100.
ये 0.02 को 2/100 लिख सकते हैं ना, तो ये 2/100 लिख दिया, तो ये कितना आ गया है, क्या 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 1.5, ये नहीं वो 3/2 को 1. ये 1.5 करेक्ट, 1.5 इंटू 10⁻², डन। ये क्या आया हमारा एम्पियर, और अगर इसको हम करें तो डेसिमल पॉइंट को प्लस साइड ले जाएंगे तब जाके ये नेगेटिव होगा। इतना ज्यादा एम्पियर आया, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। 3.3 डिवाइडेड बाय 3.02, तो 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा हाँ, ये तो हम अभी आर इक्विवेलेंट थोड़ी है, ये तो हमारा सिर्फ वो सर्किट का आर इक्विवेलेंट है। ओके, अभी वो तो फाइंड करना बाकी है ना हमारे। ओके, हमने क्या बोला कि ये जो हमारी सर्किट है, ये सर्किट में हम सिर्फ और सिर्फ आरएस ही कंसीडर कर सकते हैं। ये सर्किट में हमें तो टोटल करंट ढूंढना है, इसके अंदर कितना करंट है वो नहीं फाइंड करना। अभी हम वो फाइंड कर रहे थे, लेकिन वो तो पूछा ही नहीं। अभी हम जो ये फाइंड कर रहे थे कि V कितना है 3 और ये कितना आया 2 डिवाइडेड बाय 100, तो मैं जो बोल रहा हूँ क्या कि तुमने जो बोला ना 1.5 इंटू 10⁻² एम्पियर, तो ये आंसर तो सही है, लेकिन ये कौन सा करंट है, ये करंट है जो यहाँ से पास होगा, जो यहाँ से पास होगा वो करंट है, डन। लेकिन वो तो फाइंड करने को पूछा नहीं, हमें तो टोटल करंट पूछा है, ये वाला यहाँ से जो पास होगा वो। ओके, टोटल सर्किट से, सो उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमने यही रेजिस्टेंस लिया हुआ है आर इक्विवेलेंट, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट तो हमारे पास आ गया है, कितना आरएस जितना ही होता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 0.02 है और यहाँ पर दूसरा तो है ना 3, अंडरस्टूड। तो ये फाइंड कर लिया है, रखना हो तो रखो या फिर फाइंड करने की जरूरत तो है नहीं। ओके, आई थ्रू गैल्वेनोमीटर ऐसे लिख देते हैं, करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। तो देखो इतना ज्यादा करंट पास होगा तब तो पता चलेगा कि इसमें से करंट पास हुआ है, लेकिन हमें तो आई ढूंढना है। तो आई ढूंढने के लिए आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आई इक्विवेलेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ऐसे, और एक्चुअल में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब तो सीरीज में है ये लोग, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में हो गया, सीरीज में। सीरीज में हो गया तो क्या हो गया, से वो है 3 ओम और ये वाला शंट रेजिस्टेंस है 0.02 ओम, तो एक्चुअल आंसर क्या आया 3.02 ओम। अब अगर I फाइंड करें तो V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3.02, मतलब कि 3 डिवाइडेड बाय 302 और इनटू क्या हो गया 100, मतलब कि इतना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 302, डन। ओके, सो आंसर क्या आ रहा है हमारा 0.99। नीचे बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट आएगा, नीचे छोटा होता तो 1 पॉइंट समथिंग आता, डन। सो आंसर आया हमारा 0.99, डन। ओके, सिंपल ही है, सिर्फ हमने कंसेप्ट यूज किया कि इसका जो शंट रेजिस्टेंस गिवन है उसका, तो शंट रेजिस्टेंस ऑलवेज पैरेलली कनेक्ट होता है, वो हमने डिस्कस किया। पैरेलली कनेक्ट होता है तो उसको हमने कैलकुलेट किया कि ये यहाँ से एज आरजी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आरएस, तो वो कैंसिल करेंगे तो आरजी, तो आर इक्विवेलेंट फॉर गैल्वेनोमीटर अगर हम देखें तो वो तो शंट रेजिस्टेंस ही है। तो यहाँ से हमें वो गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास होगा वो फाइंड करना है, तो इतना करंट पास होगा अप्रोक्सीमेटली, ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 तो गया और एक 0, मतलब 150 एम्पियर, कितना 150 एम्पियर पास होगा गैल्वेनोमीटर में से। अब अगर हम बात करें कि सर्किट में से कितना करंट पास होगा, तो उसके लिए सर्किट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो सर्किट का रेजिस्टेंस है 3 प्लस 0.02 दैट इज 3.0। क्यों? क्योंकि सर्किट में अब यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना है 0.02, ओके, इनका आर इक्विवेलेंट, और ये है 3, तो दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। सीरीज में है तो हमने प्लस कर दिया, ये रहा प्लस, आर मिल गया 3 डिवाइड बाय 3.02, आंसर इज 0.99। ओके, और एक केस गिवन है केस सी। केस सी में क्या गिवन है, देखो केस सी में गिवन है इज एन आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस। ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन मान लो कि ये एमीटर कैसा है, आइडियल, मतलब उसका रेजिस्टेंस ही नहीं है। ऐसा एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब कि जितना भी करंट पास होगा वो सारा का सारा उसमें से पास हो जाएगा, मतलब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं उसका। ऐसा होता नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ओके, सो वैसा है नहीं। लेकिन बोला है कि अगर आइडियल ए मीटर हो तो, अगर आइडियल ए मीटर हो
देखो ऐसे क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ए मीटर भी वर्क किस पे करेगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो वो भी थोड़ा करंट ले लेगा ना, पहले थोड़ा करंट लेगा तब जाके वो चलेगा, और वो चलेगा तब मेजर करेगा। अच्छा हाँ 1 एम्पियर पास हुआ, लेकिन 1 एम्पियर नहीं 1.1 एम्पियर पास हुआ होगा, 0.1 एम्पियर तो तुमने खुद ले लिया। ये एनर्जी वो भी फ्रीली थोड़ी चलेगा, वो भी तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो उसने एनर्जी कंज्यूम की और फिर बोला क्या यहाँ से 1 एम्पियर पास हुआ, तो तुम्हारे अंदर गया वो भी वहीं से आया है। तो जब एक्चुअल में जब आए तो इसीलिए हमारी वैल्यू एग्जैक्ट कभी होती नहीं है। ओके हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है कि आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर है। सो आइडियल एमीटर में क्या है हमारा रेजिस्टेंस 0, रेजिस्टेंस क्या है 0। अगर रेजिस्टेंस 0 है सो अगेन यहाँ पर ऐसा मत बोल देना V इज इक्वल्स टू से IR, तो सर रेजिस्टेंस 0 तो वैसा होगा नहीं। ओके ऐसा मत कर देना गलती से भी। सो रेजिस्टेंस 0 है मतलब क्या कि जो करंट पास हो रहा है वही फुल्ली पास हो रहा है एमीटर में से, मतलब वोल्टेज में से जितना, तो मतलब रेजिस्टेंस जो यहाँ पर 3 है, ये देखो यहाँ का रेजिस्टेंस जो हमारी सर्किट है, ये सर्किट, तो हमने क्या बोला। और थर्ड केस में, पहले केस में क्या था कि ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर क्या है, पहले केस में ए मीटर गैल्वेनोमीटर है, पहला केस यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, दूसरा केस गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग शंट रेजिस्टेंस, तो ये हमने ए मीटर में कन्वर्ट किया शंट रेजिस्टेंस। और तीसरा केस ये ए मीटर तो है लेकिन वो आइडियल ए मीटर है, मतलब उसका रेजिस्टेंस नहीं है, उसका रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस तो है ना, ये तो है ना, तो ये 3 ओम तो रहेगा। डन। तो अगेन हम क्या करेंगे कि R इक्विवेलेंट, यहाँ पे R किसका है, R थ्रू दी ए मीटर, ये 0 एम्पियर कौन सा है, R थ्रू ए मीटर, ए मीटर में से जो करंट पास हो रहा है वहां पे रेजिस्टेंस 0 एम्पियर, ओके 0 ओम है। डन। ओके ए मीटर में से, लेकिन सर्किट का क्या, तो सर्किट का R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू RA प्लस जो R1 था वो, तो ये 0 है प्लस ये था 3 ओम, तो दैट इज इक्वल्स टू 3 ओम। अब V इज इक्वल्स टू IR लगाओ, तो हमें फाइंड करना है I दैट इज इक्वल्स टू V बाय R, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, तो ये हो गया 3 वोल्ट अपॉन 3 ओम दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। डन। ओके सिंपल 3 केस थे, लेकिन ध्यान से पहले समझो ये कहना क्या चाह रहा है। जब गैल्वेनोमीटर था तब हमारा आंसर क्या आया, गैल्वेनोमीटर था तब हमारा आंसर आया 0.048 एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर था तब कितना कम करंट पास हुआ है। ओके फिर जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया ए मीटर में तब हमारा करंट आया 0.99 एम्पियर, और जब हमने आइडियल ए मीटर लिया तब जाके हमारा करंट आया 1 एम्पियर। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, ओके ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि वहां पर तो करंट जाने ही वाला है। ओके लेकिन ये केस हमें क्या समझा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर की रिस्पेक्ट में जब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ए मीटर में तो हमें फायदा हो रहा है। डन। तो वही चीज हमें समझनी है, इन्होंने शायद बोला होगा, नहीं बोला है, ओके सिर्फ कैलकुलेट किया है, लेकिन फिर नहीं बोलते कहीं न्यूमेरिकल्स में जस्टिफाई और आंसर, ऐसे बोल लिख कैलकुलेट करो और फिर जस्टिफाई करो। तो यहाँ से हमें क्या जस्टिफाई कर सकते हैं, एज वी आर डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस है कितना 60 ओम, फिर गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट किया ए मीटर में, तब कितना आया, सिर्फ शंट रेजिस्टेंस ही आया, तब तो पैरेलली कनेक्ट किया तो तब रेजिस्टेंस कितना आया 0.02 एम्पियर रेजिस्टेंस, करेक्ट। ओके तो 60 से डायरेक्ट 0.02, कितना कम किया रेजिस्टेंस, और फिर वापस थर्ड केस में तो आइडियल एमीटर ले लिया, मतलब 0 ओम रेजिस्टेंस, तो 60 से 0.02 ओम, 0.02 ओम से डायरेक्टली 0 ओम, तो 60 ओम था तब हमें करंट की कोई वैल्यू मिली। ओके फिर जब रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट की वैल्यू बढ़ी 0.99 एम्पियर, वो 0.048 एम्पियर आया ना, 0.048 एम्पियर।
फिर करंट की वैल्यू बढ़ी 0.99 एम्पियर और आइडियल केस में तो 1 एम्पियर। तो हम यहाँ से ओम्स लॉ भी हम प्रूव कर सकते हैं कि एज वी कैन सी दैट एज वी आर डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस द करंट वैल्यू इज इंक्रीजिंग। ऐसा भी हम जस्टिफाई में लिख सकते हैं, जस्टिफिकेशन। अंडरस्टूड? तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? यस। अच्छे से समझ में आया पूरा चैप्टर? ओके। अब मोस्टली ये लास्ट वाली बाकी है क्या, नोट्स। सो मे बी आई विल कंपाइल एंड एक ही नोट्स बना दूंगा और सारी अलग अलग तो है ही तुम्हारे पास। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हुए। नाउ वी विल स्टार्ट केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में दूसरी बुक स्टार्ट करते हैं। ओके, यस। सो केमिस्ट्री में दूसरी बुक स्टार्ट करते हैं एंड दिस सैटरडे वी विल हैव टेस्ट। किसका देना है, इसका या DNF ब्लॉक, यू डिसाइड।